दुल्हन ने अपना शादी का जोड़ा सीधे अपने कोमा में पड़े पति के ऊपर फेंक दिया। फिर वह सीधे बिस्तर पर लेट गई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसके नीचे कोई है। तभी उसे याद आया कि उसका बीमार पति अभी भी उसी बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह जल्दी से अपने पति के ऊपर पड़ा शादी का जोड़ा हटाने लगी, लेकिन लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा था। लड़की अपने पति के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने अपना फोन निकाला, उसकी कई तस्वीरें खींची और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भेज दी। तभी उसकी नजर पति के हल्के फीके होठों पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। उसने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और पति के होठों पर लगा दी। फिर उसे यह इतना मजेदार लगा कि उसने उसके चेहरे पर तरह तरह की ड्राइंग बनानी शुरू कर दी। पति का चेहरा उसके लिए एक कैनवास बन गया था और वह अपनी इस शरारत से बहुत खुश थी। इसके बाद उसकी नजर सामने रखे शादी के उपहारों पर पड़ी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका पति आंखें खोल चुका है और चुपचाप उसे देख रहा है। लड़की खुशी खुशी सोना, चांदी और हीरे जवाहरात पहनने लगी। वह सोचने लगी कि अब वह एक अमीर घर की बहू बनकर पूरी शान से जिंदगी जिएगी। उत्सुकता से उसने पूछा, ये फूलदान कितने का होगा? उसके पति ने जवाब दिया, इसकी कीमत करोड़ों में है। जैसे ही लड़की को पता चला कि उसका कोमा में पड़ा पति जाग चुका है, वह बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में उसके हाथ से फूलदान गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। आवाज सुनकर दादी तुरंत कमरे में दौड़ी चली आई। कई सालों से बेहोश पड़े अपने पोते को जागा देखकर वह खुशी से झूम उठी। उन्होंने लड़की से पूछा, तुमने इसे कैसे जगा दिया? लड़की शर्म से लाल हो गई और घबराकर उल्टी सीधी बातें करने लगी। उसने कहा, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि लिपस्टिक लगाने से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि दादी ने उसकी बात सच मान ली। जब आदमी को पता चला कि यह लड़की उसकी नई नवेली पत्नी है तो उसने तुरंत तलाक देने की बात कही, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से खुशी खुशी चली गई। लड़की को जाते हुए देखकर दादी ने अपने पोते से सख्त लहजे में कहा, अगर उसे वापस नहीं लाए तो इस घर में कदम मत रखना। आदमी बिल्कुल तैयार नहीं था। तब दादी ने पूछा, अगर उसके जाने के बाद तुम फिर से बेहोश हो गए तो? ये सुनकर आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ ताकि साबित कर सके कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ अगले ही पल फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। दादी डर गई और तुरंत नौकरों को लड़की को वापस बुलाने का आदेश दिया। जब आदमी दोबारा होश में आया तो उसने देखा कि लड़की आराम से बिस्तर पर बैठी हुई है, जबकि वह खुद फर्श पर लेटा हुआ है। लड़की ने बताया, दादी मुझे वापस बुलाकर लाई है। कल रात तुम पूरे बिस्तर के बीच में सो गए थे, इसलिए मेरे लिए जगह ही नहीं बची। मजबूर होकर मैंने तुम्हें नीचे फर्श पर लिटा दिया। ये सुनकर आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे घर से निकालने लगा, लेकिन तभी उसे जोर की खांसी आने लगी। ये देखकर लड़की ने उससे एक सौदा करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर हम तलाक भी ले लें तो दादी तुम्हारे लिए फिर कोई दूसरी लड़की ढूंढ ही लेंगी, तो क्यों ना हम सिर्फ दिखावे के लिए पति पत्नी बने रहें। आदमी ने उसकी बात पर थोड़ा सोचा। उसे लगा कि लड़की की बात में दम है। आखिरकार उसने उसके नकली शादी वाले प्रस्ताव को मान लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब कर